फिर लोगों ने क्रिएट किया सवन कम कर दो और सबको मोदी जी के ओबीसी बना लो। हम तो तैयार है बनने के, हम दोनों हाथ उठा कह रहे हैं हम तो मोदी जी के भगत हैं और मोदी जी की जाति में शामिल होकर ओबीसी बनना चाहते हैं। बताओ, बनवाओ मेरे को। दिमागी नक्सल का मतलब ये है जो मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं, जिनके दिल में ऐसा है, उन लोगों की बात है, उन लोगों के लिए बात हो रही है और उन्हीं लोगों को ख़त्म करने के लिए चाहते हैं कि दिमागी नक्सल खत्म हो। डीएनए ऐसा नहीं था, लेकिन सोनिया जी के में क्या कमी हो गई, खड़गे साहब के में क्या कमी हो गई, जो वंदे मातरम को भी इस तरह होके गा नहीं सके। अगर वो मोटे हैं तो साहब बैठो घर पे। अगर आप बीमार हैं, हर कोई बीमार होता है, हर एक में कमजोरी आती है, तो घर बैठो। कोई ज़रूरी नहीं आप आएँ। घर बैठने वालों को कोई बेडरूम पे खड़ा करके वंदे मातरम नहीं गवा रहा। स्वास्थ्य, रोजगार के लिए युवकों को लड़ने का हक है, लेकिन वो ये भेदभाव ना करें, बीजेपी और कांग्रेस ये बांटे ना। जहां गलत है वहां आवाज उठाएं, तो निश्चित तौर पर हम उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर वकील एपी सिंह जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जो 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से बोला दिमागी नक्सल वाली बात, उस टर्म को समझेंगे और आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने किसको टारगेट करते हुए दिमागी नक्सल वाली बात कही और किसको वो इशारा कर रहे थे। तो हमारा सवाल होगा दिमागी नक्सल और वंदे मातरम को लेकर के पूछेंगे एपी सिंह जी से। एपी सिंह जी, सवाल मेरा ये दिमागी नक्सल की बात उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से बोली मोदी जी ने, ये किसके तरफ इशारा था और इसका मतलब क्या होता है और किसको बोल रहे थे बात? ये उन लोगों के लिए है जो नक्सल के वंश को अभी जीवित रखना चाहते हैं। देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नक्सल का समापन कर दिया, आमूल चूल सफाया कर दिया नक्सल का। और इस देश में कोई ऐसा गृह मंत्री और रक्षा मंत्री हुआ जिसने अपने बल पर पूरी तरह से नक्सल को समाप्त किया। लेकिन अभी भी कुछ दिमागी नक्सल का मतलब ये है जो मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं, जिनके दिल में ऐसा है, उन लोगों की बात है, उन लोगों के लिए बात हो रही है और उन्हीं लोगों को ख़त्म करने के लिए चाहते हैं कि दिमागी नक्सल खत्म हो। मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से होता भेद, मन से, वचन से, कर्म से। तो हमें मन, वचन और कर्म से तीनों तरह से समान रहना चाहिए। राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति होनी चाहिए। एक सवाल और बनता है, कई तरीके से बात कहा जा रहा था कि जो सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ या फिर कई तरीके से ये जो प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर, जो बहकावे में आ गए बच्चों, उनको कहा जा रहा था कि जो दिमागी तौर पर उतना विकसित नहीं हुए, लेकिन दिमागी नक्सल जो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया। देखिए, कोई भी छात्र छात्रा मोदी जी की स्वर्गवासी माँ के लिए तो गाली नहीं देगा, देना भी नहीं चाहिए। देश के मानव संसाधन मंत्री के बेटी को गाली दी गई, ये हमारी परंपराएं नहीं हैं, ये हमारे संस्कार नहीं हैं, ये हमारे रीति रिवाज नहीं हैं। इसीलिए हमें इन सबको सोच के संभाल के रखना है और कार्य करना है। कई तरीके से भी बात कर रहा था कि सीजेपी वालों को टारगेट कर रहे थे मोदी जी, उनको बोल रहे थे कि सरकार के विरोध में खड़े हो गए थे, गाली गलौज अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनको ये बात कही गई। क्या सही थे? नहीं, छात्र, कई लोग एनालिसिस कर रहे इस बात को। देखिए, हमारे छात्र छात्रा ना तो नक्सली हो सकते हैं ना आतंकी हो सकते हैं। अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी बात रखेंगे। कुछ कहीं कहीं उग्र हो जाते हैं, वो अलग बात है, भावावेश में हो जाते हैं, कुछ संतुलन डिसबैलेंस हो जाता है, लेकिन उसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। कई तरीके से फिर वंदे मातरम का विरोध भी जैसे तरीके से कांग्रेस का आपने देखा होगा वीडियो। इसके ऑफिस में जिस समय से सोनिया गांधी जी, जो हमारी लीडर ऑफ अपोजिशन रही हैं, हमारे बहुत ही आदरणीय राजीव गांधी जी की विधवा स्वर्गीय पत्नी हैं, राजीव गांधी जी नहीं रहे, लेकिन राजीव गांधी का डीएनए ऐसा नहीं था। लेकिन सोनिया जी के में क्या कमी हो गई, खड़गे साहब के में क्या कमी हो गई, जो वंदे मातरम को भी इस तरह होके गा नहीं सके। अगर वो मोटे हैं तो साहब बैठो घर पे। अगर आप बीमार हैं, हर कोई बीमार होता है, हर एक में कमजोरी आती है, तो घर बैठो। कोई ज़रूरी नहीं आप आएँ। घर बैठने वालों को कोई बेडरूम पे खड़ा करके वंदे मातरम नहीं गवा रहा है, ना उनके अस्पताल में गवा रहा है, ना अस्पताल के पेशेंटों को बोला गया कि मरीजों को भी खड़े होकर वंदे मातरम गाना। नहीं, अस्वस्थता होती है तो उसके लिए आप आराम करिए। अगर आप एआईसीसी के ऑफिस आएंगे, राष्ट्र ध्वज फहराएंगे, राष्ट्रगान सुनेंगे, वंदे मातरम सुनेंगे और असहज महसूस करेंगे, रोकने का इशारा करेंगे, वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा।
वकील साहब जो विरोध कर रहे हैं अभी भी वंदे मातरम का कि ये जबरदस्ती थोपा गया, उनको क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वंदे मातरम जो विरोध कर रहे हैं वो इस्लाम की भी, थोपा जा रहा है उनके ऊपर। देखिए जो कह रहे हैं वो इस्लाम को मानने वाले हैं। जो पंच वक्ती नमाजी हैं, जो पंच वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो किसी भी देश में हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी ज़िले में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में हो, किसी के घर हो, सड़क पे हो, स्टेशन पे हो, एयरपोर्ट पे हो, लेकिन वो 5 बार इस माथे से धरती माता को नमन करते हैं, मातरम करते हैं, मादरे वतन करते हैं। भारत माता को नमन करना हर मजहब में सिखाया गया है, हर उसके लिए किया गया है, और ये बहुत महत्व। विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? जब उनके मजहब में सिखाया गया तो फिर वंदे मातरम गाएं, खूब शौक से गाएं, विरोध ना करें फिर वो। देखिए विरोध करना उनकी अपनी भावना है, हमारी बात कहना अपनी भाव है। वो बुराई करें हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भावना, बढ़ उठे प्रेम से जो भजन, वही चीज़ है। एक बात और कही जा रही कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर से सीजेपी वाले खड़े हो गए, स्कूल ठीक करो योजना, मतलब स्कूल ठीक करो को लेकर के चल रहे, क्या करना चाहिए सब चीज़? और ये भी टारगेट है कि वहीं जा रहे हैं लोग जहाँ पे बीजेपी की सरकार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए युवकों को लड़ने का हक है, लेकिन वो ये भेदभाव ना करें, बीजेपी और कांग्रेस ये बांटे ना, जहाँ गलत है वहाँ आवाज़ उठाएं, तो निश्चित तौर पर हम उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। आरक्षण हटना क्यों चाहिए? जो आप अभी यहाँ पे प्रदर्शन में आए हुए थे, आप कह रहे थे कि आरक्षण जातिगत जो है उसको हटना चाहिए, मुख्य वजह क्या है हटने का? दुनिया में कहीं भी जातिगत आरक्षण नहीं इसलिए हटना चाहिए। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा देती है, और दुनिया के किसी देश में जातिगत आरक्षण नहीं है। जातिगत आरक्षण कैंसर से भी अधिक भयावना है और कैंसर से भी अधिक नुकसानदायक है। फिर कहा जाता है कि उनको सताया गया, बाकी देशों में तो इस तरीके से नहीं व्यवहार हुआ होगा उनके साथ, जातिगत सूचक बात कही जाना, पानी नहीं पीने देना। 3000 साल से पानी नहीं पीने दिया। हमें बताओ, आपको अभी 3 घंटा और 13 घंटा पानी ना दे जिंदा रहोगे? मुझे अपनी बताओ आप। नहीं। और 30 दिन में तो लुढ़कने लगोगे ना, और 30 घंटे में सांस लेने लगोगे, तो उनके साथ कौन सी ऐसी अमर बड़ी दे रखी थी सवर्णों ने जो 3000 साल से पानी नहीं पीने दिया? क्या सवर्ण अपने कुओं को बेडरूम में बंद कर लेते? अरे साहब, आज की टोंटियों में तो ताले पड़ते भी हैं। हमारे समाज के कुएं सदैव खुले रहे सबके लिए, डोरी और बाल्टी, और वहीं पर लगा रहता था कोई आओ और पानी पियो। हमने धर्मशालाएं बनाई हैं, हमने पानी पीने के लिए प्याऊ बनाए हैं। हमसे ये सवाल मत कीजिए। एपी साहब, एक सवाल और है, जैसे बोल रहे कि आप आरक्षण को हटाना चाहिए, आर्थिक रूप से तो देने की बात आप कह ही रहे हो, फिर भी तो आरक्षण मिल नहीं रहा है। गरीब को आरक्षण नहीं, गरीब को सहायता करिए, दिव्यांग को सहायता करिए, विकलांग को सहायता करिए। वो आवश्यकता, हमारे घर में किसी को डायरिया डिसेंट्री होती है, उसे खिचड़ी पिलाते हैं, उसे दलिया खिलाते हैं, उसे नारियल पानी पिलाते हैं, उसे ORS खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसे सेब खिलाते हैं, और जब वो सही हो जाता है वो सबके साथ खाना खाता है। बस सही होने तक उसकी देख रेख करते हैं, उसे कहते तुम आराम करो, हम बाहर जाएंगे, इसे ध्यान रखो, इसे दूध दो, इसे दही दो, इसे एक्स्ट्रा डाइट दो, इसे न्यूट्रियस डाइट दो, तब तक जब तक वो बीमार नहीं होता, सही नहीं होता। सही होने के बाद सही हो जाता है। ठीक, मतलब आरक्षण को आर्थिक भी खत्म किया जाए, जैसे जातिगत को खत्म करने की बात कही जाए। अरे हम क्यों परेशान हो? आप जातियाँ खत्म कर दो, आप जातियाँ खत्म कर दो। सवर्ण समाज पे लगता है कि खत्म ही नहीं होने देना चाहते हैं लोग। अरे मैं आप ही लोगों ने क्रिएट किया सवर्ण समाज। खत्म कर दो और सबको मोदी जी के OBC बना लो। हम तो तैयार है बनने के, हम दोनों हाथ उठा कह रहे हैं, हम तो मोदी जी के भगत हैं और मोदी जी की जाति में शामिल होकर OBC बनना चाहते हैं। बताओ, बनवाओ मेरे को। सवर्ण समाज भी OBC हो जाए। साधारण ब्राह्मण क्षत्रिय वैसा भी बोला ना मैंने, ब्राह्मणों के सामने बोला ना, क्षत्रियों के सामने बोला ना, वैश्यों के सामने बोला ना, सब तैयार है बनने के लिए, बस मरने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे आत्महत्या ना करें, ये चाहते। धन्यवाद। ये थी राय जातिगत आरक्षण को लेकर के, जिस तरीके से बोला जा रहा था, लेकिन उसके साथ दिमागी नक्सल की बात कही जा रही थी, या फिर वंदे मातरम की अपमान की बात हुई। ये तीनों बात थी इसमें। बाकी बने हमारे साथ, देखते रहिए द लोकसभा।